ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है वायरसेस वर स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, वाई आर दे नॉट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द फाइव किंगडम, गिव रीजन। ओके, तो वायरसेस को हमने पढ़ाई की है लोअर ग्रेड्स में, 7th में, 8th में, 6th में भी थोड़ा बहुत देखा है हमने। तो वो पूछ रहे हैं कि उसको फाइव किंगडम्स में हम लोग क्यों नहीं डालते। वायरसेस का मतलब ऐसा कोई किंगडम क्यों नहीं है, कोई ग्रुप क्यों नहीं है। ओके, लेट अस डिस्कस दैट। देखो होता क्या है, मेन चीज वायरस का एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, वायरसेस का इन्फेक्शन देख लो। आउटसाइड जो होस्ट होता है ना, सपोज मान लो किसी सेल के अंदर अगर नहीं है वायरस, तो वो इनएक्टिव होता है, मतलब ऑलमोस्ट मरा हुआ था, जैसे बैक्टीरियोफेज। तो ये एक सिंपल वायरस है, तो वो असेलुलर होता है। असेलुलर मतलब उसमें सेल ही नहीं होता, देर आर नो सेल्स, देर इज नो सेल के नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। नो सेल्स, जेनेटिक मटेरियल, और इनएक्टिव रहता है। तो पॉइंट वो है उसका कि उसके पास कोई सेल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल होता है और इनएक्टिव होता है, मतलब जिंदा नहीं होता इन शॉर्ट। जब वो बैक्टीरिया में आता है ना, इनसाइड दी सेल, सपोज अगर किसी सेल में आ गया, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया के सेल में, तो वो वहां की मशीन को यूज करके अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाता है। वायरस अपना क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, तो वहां पर वो जिंदा हो जाता है, ठीक है। इनसाइड द होस्ट सेल वो कैसा होता है, वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और सपोज ग्रो करता है। तो इन शॉर्ट, सेल के बाहर वो मरा हुआ है ना, जिंदा नहीं होता वायरस, और सेल के अंदर वो जिंदा होता है। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, जो फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, पहला कौन है, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, ठीक है। तो एनिमलिया, प्लांटे, ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद है तीन ग्रुप मेन, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई। अब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इट इज बेस्ड ऑन सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल रोल, इस ग्रुप पे वो बेस्ड है। लेकिन इसके लिए सब कुछ क्या चाहिए, इसका मेन क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, सेल टाइप के ऊपर। मतलब इसका जो बेसिक क्लासिफिक, मतलब जो पॉइंट है ना जिसके ऊपर ये क्लासिफाई करते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो क्लासिफाई करते हैं, बेसिक उसका जो पॉइंट है वो है सेल टाइप के बारे में, मतलब उसके पास सेल होना चाहिए इन शॉर्ट। अभी ये वायरस के पास सेल होता है क्या, नहीं होता है, वायरस के पास सेल ही नहीं है, इसलिए तो हम उसको असेलुलर बोलते हैं ना, सेल ही नहीं है। और आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन पॉइंट है, बेस पॉइंट है, वो किसके ऊपर है, सेल के ऊपर। अगर ऑर्गेनिज्म के पास सेल ना हो तो उसको हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे ना, सही है। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ऑर्गेनिज्म के पास सेल होना चाहिए। और क्या वायरस के पास सेल है, नहीं है, देर इज नो सेल, तो बिकॉज ऑफ दैट हम उसको इस क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते। मोर ओवर उसके पास ना सेल है, ना ही वो एक्टिव होता है सेल के बाहर, है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के घुसने के अंदर ही बाद वो एक्टिव होता है, तो उसके पास कुछ है नहीं, करेक्ट। इट इज असेलुलर, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी कि वो असेलुलर है, सेल नहीं है और जिंदा भी नहीं है, आप उसको क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि वायरस के पास क्या क्या नहीं होता। पहला चीज, इट इज असेलुलर, ना उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, ना सेल मेम्ब्रेन होता है, ना ऑर्गेनेल्स होता है, इनका कोई भी पॉइंट उनके ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट इज, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, सेल के फीचर्स के ऊपर, और वायरस के पास कोई सेल नहीं है। वो अगर किसी सेल के अंदर है तो ही वो एक्टिव होता है, नहीं तो इनएक्टिव होता है। कौन, वायरस। वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट, उनको किसी सेल के अंदर घुसना पड़ता है और तब जाके वो एक्टिव होता है। डू नॉट फिट इनटू किंगडम, राइट। ये जो आपके और ये है ना क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमलिया, ये डिजाइंड है सेलुलर लाइफ के लिए। जो भी जिंदा चीज है जिसके पास सेल होता है उसके लिए है ना। वायरस, वायरस जिंदा है क्या, नहीं, एक तो मरा हुआ है और ऊपर से सेल नहीं है, ना सेल है ना और मरा हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स फिट नहीं हो रहे किंगडम के लिए, क्योंकि किंगडम के लिए सेलुलर लाइफ होना जरूरी है, मतलब दो चीजें जरूरी है, एक है सेल, एक है सेल, सेलुलर सेल होना चाहिए, और लाइफ भी होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, और दोनों चीजें वायरस के पास नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स आर डिजाइन नॉट ऑल बायोलॉजिकल एंटिटीज फिट। ओके, तो इसमें वो एक प्रॉब्लम है कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर वायरस नाम का चीज नहीं बैठ सकता है, देयर इज अ लिमिटेशन। डू नॉट फिट इनटू किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटा, एनिमल डिजाइन फॉर सेलुलर लाइफ, करेक्ट। तो उसके अंदर बैठ नहीं रहा, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीजें आपको क्या करनी है, आंसर में अभी एक्सप्लेन करना है कि भाई हम उसको फाइव किंगडम में क्यों नहीं डाल रहे। तो मेन दो रीजन क्या है, कि वो जिंदा नहीं है, नॉट लिविंग, ये एक मेन रीजन है, और दूसरा रीजन है
वो असेल्युलर है, मतलब उसके पास सेल ही नहीं है वो। तो लेट अस राइट डाउन अ शॉर्ट आंसर और फिर एक डिटेल्ड आंसर लिखेंगे एग्जाम के लिए या फिर आपके होमवर्क के लिए। दिस इज व्हाट यू कैन राइट, वायरसेस आर नॉट प्लेस्ड इन द फाइव किंगडम बिकॉज दे आर असेल्युलर। मैं आपको बोला ना, ये मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। असेल्युलर मतलब सेल ही नहीं है उसके पास, एंड देयरफॉर लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल नाम का टाइप ही नहीं है उसके पास, कोई सेल ही नहीं है उसके पास। दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल बट रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द सेल। उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन होस्ट सेल के बिना वो किसी सेल के अंदर घुसने के बाद ही ग्रो करते हैं, नहीं तो तब तक क्या रहता है? इनएक्टिव ही रहता है। सिंस द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड मेनली ऑन द सेल्यूलर फीचर्स, सेल्यूलर फीचर्स के ऊपर बेस्ड है ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये वायरस भाई साहब के पास तो सेल ही नहीं है, तो सेल ना होने के कारण उसको ये कैटेगरी में नहीं डाल सकते। वायरस डज नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द किंगडम। ना वायरस के पास सेल है, ना ही वो जिंदा है ना? तो दोनों प्रॉब्लम्स है। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप ये ऐसा लिख दो कि वायरसेस को हम इसलिए फाइव किंगडम में नहीं डाल रहे बिकॉज दे आर असेल्युलर, है ना, मतलब उनके पास सेल ही नहीं है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सेल्यूलर फीचर्स के ऊपर बेस्ड है, करेक्ट। वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, किसी सेल के अंदर घुसने के बाद ही कुछ हो सकता है। होस्ट सेल मतलब जिसके अंदर वो घुसेंगे। जैसे कि सपोज मान लो ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर घुसता है, तो बैक्टीरिया क्या हो गया? बैक्टीरिया होस्ट सेल हो गया। होस्ट मतलब जो जो जिसके अंदर वो घुस रहा है। Therefore, they do not fit properly into Monera, Protista, fungi, plant and Animalia, क्योंकि ये सबके लिए क्या जरूरी है? सेल होना जरूरी है और जिंदा होना जरूरी है, और दोनों चीजें आपके वायरस के पास नहीं है। This also shows that classification system have limitations and that not every biological entity fits into a classification designed for cellular organism. ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वायरस वायरस को लेकिन क्लासिफिकेशन में लेना चाहिए, राइट? तो हमारा ये मतलब है कि जो करंट सिस्टम है हमारी क्लासिफिकेशन की, इट हैज लिमिटेशंस, क्योंकि वो हर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं कर रही है। वायरस को इंक्लूड करना चाहिए ना उसने, लेकिन नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिमिटेशन है, तो उसको डेवलप करना चाहिए हमने फर्दर। ओके, तो एग्जाम के लिए आप ये शॉर्ट वाला आंसर लिख दो। अगर आपको थोड़ा डिटेल वाला चाहिए तो आप नीचे वाला मेंशन कर सकते हो। और आपको कौन से दो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है? ये असेल्युलर को एक हाईलाइट करना है और वो इनएक्टिव है ये एक आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये दो चीजें हैं।